हमारे जितने देव अवतार हुए वो अधर्म का नाश करने के लिए हुए थे, क्योंकि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो। ऐसे ही कठोर कानून बनाए बिना आज तक किसी जासूस की नागरिकता गई क्या? जोर बोर से बोलिए। सजा तो भले हो गई, किसी की सिटीजनशिप गई क्या? किसी गद्दार की सिटीजनशिप गई क्या? किसी भ्रष्टाचारी की सिटीजनशिप गई क्या? भारत को 100 परिवारों ने बर्बाद कर रखा है। मुश्किल से 100 परिवार हैं। आपके 3 परिवार महाराष्ट्र में हैं जो हमें बांट के रखे हुए हैं, अगड़े पिछड़े ये वो करके सत्ता की खातिर। 3 परिवार आपके उत्तर प्रदेश में है, 2 परिवार आपके बिहार में है, 2 परिवार आपके झारखंड में है, 2 परिवार आपके बंगाल में है। तमिलनाडु में तो 1.5 परिवार मान लीजिए। कोई तमिलनाडु का है क्या? एक परिवार है जो उसने कहा हम सनातन खत्म करेंगे, सनातन खत्म करेंगे। अगर वो परिवार पूरा जेल में चला जाए फिर सनातन खत्म करने कोई बात करेगा क्या? मुश्किल से भारत में 100 परिवार हैं जिन्होंने पूरे सनातन को खत्म करने का ठेका ले रखा है, और वो 100 परिवार इसलिए सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए संसद विधानसभा में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, उनको सजा नहीं हो रही है। और ये जो 100 परिवार हैं, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, कोई 15,000 करोड़ का मालिक। आपके महाराष्ट्र वाला कितने हजार करोड़ का मालिक है? आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। किसी के पास 500 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 400 कोल्ड स्टोर है, किसी के पास पता नहीं भगवान जाने कितनी कितनी बेनामी प्रॉपर्टीज खरीद के रखा हुआ। ये गद्दार और मक्कार जो परिवार हैं, जो सनातन द्रोही परिवार हैं, इनको जेल में डाले बिना सनातन को एक किया जा सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। आप लाख कथा कर लीजिए, लाख जोड़ लीजिए, लेकिन ये जहरीले परिवार आएंगे, आपको बांट के चले जाएंगे, अगड़ा पिछड़ा कर देंगे, कुछ न कुछ करके चले जाएंगे। कानून ऐसा हो कि ये 100 परिवार या तो जेल में हो और या तो भारत छोड़ के भाग जाए। 2 ही तरीका है। धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना पड़ेगा। मेरी कोशिश यही है, ऐसा कानून बन जाए कि ये 100 विभाजनकारी परिवार जो अजगर जैसे भारत में बैठे हुए हैं, हमें बांट रहे हैं, लड़ा रहे हैं, और लड़ा लड़ा के घुसपैठियों को बसा रहे हैं, धर्मांतरण कराने वालों की मदद कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट करने वालों की मदद कर रहे हैं, इनका अंत हो जाए। और अंत कैसे होगा? कानून से। मेरी कोशिश यही है, लेकिन इसकी जागरूकता जरूरी है। जागरूकता कैसे आएगी इसको समझिए। हमारी बात को आपने सुना, संतुष्ट हो गए, आपको बात समझ में आई कि हाँ भाई ठीक है, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन हम आए, बोले, आपने सुना, बात तो खत्म हो गई। ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? आगे बढ़ने का क्या तरीका है? आपका नाम क्या भाई साहब? सुभाष। और आपकी पत्नी का क्या नाम है? प्रवीणा। अब सुभाष जी, आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाओ और सुभाष 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 को ही जोड़ो, अपने जाति वालों को नहीं जोड़ना। सुभाष नाम से फेसबुक फ्रेंड बनाना है। यह फार्मूला सब लोग पे लागू हो रहा है, मैंने एग्जांपल उनका दे दिया। तो आप इस सोसाइटी में बैठे हुए 5000 सुभाष को जोड़ सकते हैं। तो सुभाष नाम के आपको केरल में भी लोग मिलेंगे, कर्नाटक में भी मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, बंगाल में भी मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे। यानी हर जाति में सुभाष मिलेंगे, हर भाषा में सुभाष मिलेंगे, हर क्षेत्र में सुभाष मिलेंगे। ब्राह्मण भी सुभाष, वैश्य भी सुभाष, दलित भी सुभाष, क्षत्रिय भी सुभाष, हिंदू भी सुभाष, जैन भी सुभाष, बौद्ध भी सुभाष, सिख भी सुभाष, गुजराती भी सुभाष, बंगाली भी सुभाष, तमिलियन भी सुभाष, मल्लू भी सुभाष। और आपको जो बात ठीक लगती है उसको आप वहीं पे लिख दीजिए। हमारा जो वीडियो ठीक लगता है उसको अपने फेसबुक पे डाल दीजिए। तो आप यहीं बैठे बैठे, और ये काम कितना टाइम लगेगा? 5000 लोगों को जोड़ने में मुश्किल से 15-20 दिन लगेगा, और ये वीडियो डालने में कितना लगेगा? 5 मिनट। तो आपको जो बात ठीक लगी ये 5000 सुभाष तक फैल जाएगी। ये कर सकते हैं क्या? सभी भाई कर सकते हैं क्या? जरा हाथ उठा के बताएं। सब कर सकते हैं। अब बहनों के लिए छोटा सा काम। आपका नाम क्या है बहन जी? प्रीति। प्रीति ना? अब आप 5000 प्रीति को अपना फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए। केवल प्रीति को बनाइए, दूसरा नहीं। रश्मि को नहीं, आशा को नहीं, विभा को नहीं, किसी को नहीं बनाना। चलो 2-4 अपने परिवार वालों को बना लेना, लेकिन कोशिश करिए प्रीति को बनाने के लिए।
मैंने नाम इसलिए कहा कि नाम से लोगों को बड़ा लगाव होता है। अपने नाम वाला जब कोई बात लिखता है ना, तो थोड़ा दिल उस पर आ जाता है, हाँ यार हमारे नाम वाला कुछ कह रहा है तो अच्छी बात कह रहा है, बड़ा लगाव होता है। अगर आपको सादा कागज मिल जाए और पेन मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपना नाम। बड़ा लगाव होता है। आप 5 हजार प्रीति को जोड़ लीजिए, और प्रीति ब्राह्मण भी होगी, क्षत्रिय भी होगी, वैश्य भी होगी, दलित भी होगी, हिंदू भी होगी, जैन भी होगी, बौद्ध भी होगी, सिख भी होगी, अगड़ी भी, पिछड़ी भी, गुजराती भी, बंगाली भी, तमिलियन भी। तो आपका बैठे बैठे 5000 प्रीति का नेटवर्क बन गया, और जो बात आपको बने बताई आपको समझ में भी आ गई। आपको 1 किलो और 100 ग्राम वाली बात समझ में आ गई ना, तो कम से कम 5000 प्रीति को 1 किलो और 100 ग्राम वाली बात समझ में आ जाए, 5000 सुभाष को यह बात समझ में आ जाए। और आपके पतिदेव का नाम क्या है? सुरेश, रोहित। आए हुए कि नहीं इधर आए? अच्छा ड्यूटी गए। तो रोहित जी को बोलिए 5000 रोहित जोड़ ले, तो टोटल हो गए कितने? आपके घर में कुल कितने कनेक्टिविटी हो गई? 10,000। आप अपनी पत्नी के नाम से कहिए, पत्नी को फेसबुक नहीं चलाना तो खुद ही चला लीजिए, थोड़ा उनकी मदद कर दीजिए, क्या दिक्कत? एक एक घर में 10-10 हजार लोगों को जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। तभी जाके वो पटरी बैलेंस आएगी, नहीं तो तराजू का वजन किधर रहेगा? 1 किलो की तरफ। जब 100-100 ग्राम वाले इकट्ठे होंगे और 10 से ज्यादा इकट्ठे होंगे, तब 1 किलो को बैलेंस कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, आने वाली पीढ़ियों की खातिर, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे घर में कोई और कब्जा न कर ले, हमें आडवाणी जी, जेठमलानी जी के तरीके अपना घर छोड़ के भागना न पड़े, इसकी चिंता करते हुए जो सही बात आपको समझ में आती है उसको लिखिए, उसको बोलिए। कानून अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी, लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक रहेंगे तो और बटेंगे तो। भारत माता की, भारत माता की। अब सब लोग खड़े हो जाइए, मैं आगे आगे कुछ नारा बोलूंगा, आप कहेंगे भारत को बचाना है। आपको एक ही बात बोलना है, जोर जोर से बोलना है, क्योंकि आपका वीडियो 4-5 करोड़ लोगों तक जाएगा। घुसपैठियों को भगाना है, ऐसे आवाज नहीं, आवाज ऐसी सुप्रीम कोर्ट और संसद तक जानी चाहिए। घुसपैठियों को भगाना है, रोहिंग्या को भगाना है, जिहादियों को भगाना है, मिशनरियों को भगाना है, जनसंख्या विस्फोट रोकना है, भ्रष्टाचार रोकना है, जनसंख्या विस्फोट रोकना है, गुलामी का नाम मिटाना है, गुलामी का निशान मिटाना है, गुलामी की शिक्षा बदलना है, गुलामी की पुलिस बदलना है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलना है, जनसंख्या विस्फोट रोकना है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलना है, धर्मांतरण को खत्म करना है, घुसपैठ खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब एक बार मैं बोलूंगा, एक देश एक विधान, आप जोर से बोलिए, मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अश्विन कुमार जी, आप थोड़ा